मैं मरजान को सैड नहीं देख सकता। वो ये डिजर्व नहीं करती। हाँ सही कहा तुमने, वो अपने खानदान जैसी नहीं है। उससे बड़ा इम्तिहान उसका अपना खानदान है, ऐसा इम्तिहान जो बार बार पास कर चुकी है। लेकिन आखिर में दर्द उसी को होता है। मरजान ने मुझसे कहा कि वो कहीं दूर जाना चाहती है। इसमें उसकी क्या गलती है भाई? खुद ही सोचो जरा, कौन इस दोज़ख में रहना चाहेगा आखिर? देखो मेरी बात मानो, कुछ दिन के लिए तुम दोनों यहां से दूर चले जाओ, सुकून में रहोगे। कैसे जा सकते हैं जमाल? यह भागने का नहीं, सामना करने का वक्त है। मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहता जमाल। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके। सच बताए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे आज ही उसे सब बताना होगा। आतिश, क्या यकीन है तुम्हें? यानी आज ही बता देना चाहते हो सब कुछ? मेरे ख्याल में तो ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब सही या गलत वक्त का कोई मकसद नहीं बचा। तुमने मुझे बताया बगैर ये कदम क्यों उठाया? दरअसल आतिश साहब, मुझे यहाँ मुज़य्यन साहिबा ने बुलाया था। मुझे लगा कि आपको ये बात पता होगी। ठीक है बुराक, तुम जाओ। मैंने आपसे कहा भी था कि रुक जाएं, मुझे बताए बगैर कुछ भी मत कीजिएगा। आखिर आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? क्या हो गया आतिश? ये तो हमारा ही फैसला था ना कि बुराक की सच्चाई सबके सामने आए, तो आ गई सामने, और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, जब तुम अपनी महबूबा के साथ बिजी थे ना आतिश, तो हम ये सब कुछ प्लान कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतिश को बताना चाहिए था। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए बेटा, बल्कि गुजरे हुए वक्त का हिसाब लेने आए हैं इन लोगों से। जो हमें तकलीफ पहुंचाएगा उसे दर्द में मुब्तला करके हम अपना बदला लेंगे उससे। मगर शायद तुम बदल चुके हो आतिश। काश के ये हाथ ही काट दूं मैं।
क्या इस हवेली में कभी सुकून नहीं हो सकता? हर तरफ शोर शराबा, अफरा तफरी। क्या हुआ? लगता है अफवाहें अभी तक तुम तक नहीं पहुंची चचक साहिबा। नहीं अम्मी। अरे वो कंपनी में जो लड़का है बुराक नामी, तुम उसे जानती हो ना? हाँ, तो उसका पता चला है कि वो हैदर साहब की दूसरी औरत से बेटा है उनका। क्या? हाँ। आप सच कह रही हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, इसीलिए ऐसा कह दिया। मैं सच कह रही हूँ। यहाँ हंगामा मचा हुआ है। ये अच्छा नहीं हुआ। वैसे मुझे ये सुनकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हैदर साहब से यही उम्मीद की जा सकती थी। बिल्कुल सही कह रही हो। इंसान या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। हैदर साहब हमेशा से मशकूक हैं। बेचारा मुराद सबसे ज्यादा पिसा। उन्हें बच्चों को पालना ही नहीं आता था। कभी उनसे मोहब्बत, कभी सख्ती, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कुछ समझ ही नहीं आता था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है कि बुराक दूर पैदा हुआ है। शुक्र है उसने अपने बाप की बुरी आदतें नहीं देखी। शायद अगर मुराद उनका अपना बेटा होता तो शायद उससे बेहतर सलूक करते। हाँ? क्या कहा आपने? कुछ नहीं बेटा, मैंने कहा तकदीर। कभी कभी जो चीज अच्छी लगती है वो बुरी निकलती है, और जो बुरी लगती है वो अच्छी हो जाती है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। मतलब मेरा मलिक से अलग होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत दुख होता है अम्मी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ ले आए। इस वक्त घर में रहना मुहाल था। जब तुम मुझे उस कमरे से लेने के लिए आई थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो सोचा किसी पुरसुकून जगह चले। मैं तुम्हें भगा कर ले आई, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर तुम ना भी कहती तो मैं लेकर आता। मैं वहां नहीं रह सकती थी। मुझे और बर्दाश्त नहीं हुआ। सब कुछ एक तूफान की तरह आया। बरसों बाद पता चला मेरा एक और भाई है और वो हमसे अलग रहता है। मुज़य्यन साहिबा को ये बात कैसे पता चली? देखो, जितने वक्त के लिए मैं और तुम हवेली से दूर हैं, बेहतर होगा उस बारे में मत सोचो। मैं नहीं रुक पा रही। बाबा के बारे में हर रोज नई बात पता चलती है मुझे। अपने खानदान को ही इतने अरसे तक मैं पहचान ही नहीं पाई। अब उनका दिफा भी नहीं कर सकती। वो घर और मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थे। इंसान के माँ बाप कम से कम ऐसे होने चाहिए जिन पर वो भरोसा कर पाए, मगर मैं ये भी नहीं कर सकती। और अब एहसास हो रहा है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत कहो मरजान। मैं हूं, तुम अकेली नहीं हो। जानती हूं कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी मौजूदगी सुकून देती है। और मुझे तुम्हारी। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।